मैंने क्या बोला, मैंने शुरू में एक चीज़ कही है कि जिस तरह हम लोग फिल्मों के लिए मसाला ढूंढते हैं कि भाई मसाला स्क्रिप्ट हो, उसी तरह हमारे जो डायरेक्टर वो भी पूरी तरह मसाला है। और मुझे उन पे 200% कॉन्फिडेंस है, क्योंकि डे फर्स्ट जब हम लोगों की बात हुई थी कि हम लोग ये फिल्म कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज़, जब उन्होंने कॉन्सेप्ट उनका है, तो जब वो कॉन्सेप्ट नरेट कर रहे थे तो मुझे एक एक चीज़ क्लियर हो रही थी। तो मुझे ये लगा कि जब ये आदमी कहानी बनाने से पहले इतनी मेहनत कर सकता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाना, जो ये बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने मुझे समझाया। और डे फर्स्ट ही मुझे उनके ऊपर 200% कॉन्फिडेंस हुआ। मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा कि ये उनकी पहली फिल्म है या वो पहली बार कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। एक कामयाब डायरेक्टर की तरह, एक कुशल निर्देशक की तरह उन्होंने एक एक पहलू पे बड़ी ही गंभीरता से काम किया है और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मनोज जी, मेरा सवाल ये है, आप दोनों ने काफी मेहनत की कहानी को लेकर, बहुत सारे डिस्कशंस हुए होंगे, आपसे टॉक्स हुए होंगे। खेसारी लाल को जब स्टोरी नरेट की गई होगी, जब खेसारी लाल को स्टोरी सुनाई गई होगी, उसके बाद क्या खेसारी लाल ने भी इसमें कुछ सजेशंस करवाए, कुछ चेंजेस करवाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खेसारी जी को जब योगेश जी ने कहानी सुनाई और योगेश जी ने दो बातें कही कि मैं टूट के मेहनत करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी टूट कर इस फिल्म के लिए मेहनत करें। तो खेसारी जी ने एक ही चीज़ कही कि आप डायरेक्टर हो, मैं एक्टर हूं और मेरी लगाम आपके हाथ में। आप जैसा कहोगे, कहानी के मुताबिक जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कहानी की रिक्वायरमेंट होंगी, मैं शायद उसको पूरा करूंगा। यही बात। मुझे बताया कि खेसारी लाल अपनी फिजिक्स पे, बॉडी पे भी काफी मेहनत कर रहे हैं, खासतौर पर इस फिल्म के लिए। हाँ, इस फिल्म में बहुत अच्छे सीन्स हैं, फाइट है, तो फाइट के लिए स्ट्रांग दिखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी खेसारी जी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन उसको और निखार रहे हैं ताकि हमारी फिल्म में उनकी बॉडी का एक अलग ही इफेक्ट हो। थैंक यू मनोज जी। ये तो फिल्मों की बात हुई, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के दौर चल रहा है, 2017 खत्म होने वाला है, 18 आने वाला है, और खासकर राइटरों पर आरोप लगता है कि भोजपुरी फिल्म में अश्लील लिखा जाता है। सर, ये अश्लीलता की जो आप बात कर रहे हैं, तो ये आरोप लगता आया है गानों को लेकर और कहानियों को लेकर, डबल मीनिंग डायलॉग्स को लेकर। तो ये कुछ लोग हैं जो उन चीज़ों को समझते नहीं है। अब अश्लीलता की अगर अपन बात करें तो क्या हिंदी फिल्मों में ऐसे गाने नहीं बनते हैं? क्या हिंदी फिल्मों में डबल मीनिंग डायलॉग्स नहीं होते हैं? लेकिन उनमें जो बात होती है वो दाल में नमक बराबर होती है। आखिर भोजपुरी बदनाम क्यों है? बस मैंने कहा ना, भोजपुरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बदनाम है कि हाथी चले, तो सॉरी माफ कीजिएगा, हंस कौवा चले हंस की चाल। जो अश्लीलता की कॉपी करने की बात होती है उसमें जो एक खूबसूरती होती है। ऐसा नहीं कि भोजपुरी में भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिन गानों को आप सुनो तो मीनिंग निकालने जाओ तो कुछ निकलेंगे, लेकिन उसका एक मर्म होता है गाने का। मैं कोई एल्बम के यहाँ पर जिक्र करूंगा, धनंजय मिश्रा जी का, जो हमारी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका एक एल्बम आया था शहर के तितली, जो बहुत ही हिट एल्बम था। उसमें एक गाना था कि कुर्ती के टूटल हुआ बटमिया घूमेली बाजार में मोहनिया। अब इस गाने का अगर आप लोग मुखड़ा देखेंगे तो दिखेगा कि भाई ये गाना अश्लील है, कुर्ती के टूटल हुआ बटमिया घूमेली बाजार में मोहनिया। लेकिन इस गाने की जब आप अगली लाइन पे जाएंगे कि देवे खातिर दे दादा ठीके देला राम जी और ढाके खातिर काहे ना उपाय करना भगवान जी, तो एक दर्द है, एक मर्म है। तो समाज में ये लोगों पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। थैंक यू। योगेश जी नमस्कार, अपने बारे में बताइए सबसे पहले तो मुझे। नमस्कार, मैं योगेश राज मिश्रा हूँ, बेसिकली लखनऊ का रहने वाला हूँ। प्रोफेशनली बात करें तो मैं प्रोफेशनली एडिटर हूँ। एडिटिंग से कलरिस्ट का सफ़र तय किया है और बम्बई में ही काफ़ी काम किया, और अभी रिसेंट में पिछले 4-5 साल से उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने उधर के प्रोड्यूसर्स के लिए एक ऑप्शन बना के रखा हुआ, एक लैब बना के रखी हुई है, जिसमें वो अपनी फिल्मों का टोटल पोस्ट प्रोडक्शन वहीं से करा सकते हैं। तो बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो मैं टेक्निकल एडिटर हूँ। आप कुछ नया कर रहे हैं, आप निर्देशक हो रहे हैं, नई फिल्म खेसारी लाल स्टारर दबंग सरकार की, ज़रा उसके बारे में मुझे बताइए। हाँ, ये सच बात है कि मैं डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। इससे पहले काफ़ी काम किया है और उनको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी कोई डायरेक्टर फिल्म करने जाता है तो वो उसकी पहली फिल्म होती है, चाहे वो 10 फिल्में करे, चाहे वो 12 फिल्में करे, चाहे वो 50 करे। बट हर फिल्म को अगर वो नई फिल्म समझ के काम करेगा तो उसके लिए बेहतर होगा।
तो ये मेरी पहली फिल्म है और बतौर निर्देशक ये मेरी पहली फिल्म है। फिल्म का नाम है दबंग सरकार। ये टाइटल बचपन से ही मेरी रगों में रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो पुलिस का ही रहा है। मेरे पापा पुलिस से रिटायर्ड हैं, सब इंस्पेक्टर रहे हैं और बचपन से ही पुलिस महकमे में पला बड़ा हूँ। तो ये जो स्टोरी है हमारी, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरी ज़िंदगी का जो सफ़र तय हुआ है उसका एक निचोड़ है, जिसका नाम मैंने दबंग सरकार रखा हुआ है। और ये 10 फरवरी को शूट करने के लिए तैयारी हो चुकी है। 10 फरवरी को मैं शूट करने जा रहा हूँ लखनऊ में। योगेश जी, डायरेक्शन ही क्यों चुना आपने? डायरेक्शन इसलिए चुना है क्योंकि एक्टिंग भी चुन सकता था, बट एक्टिंग में मैं वो चीज़ दिखा नहीं सकता हूँ जो मेरे अंदर है। एक्टिंग के थ्रू मैं दूसरों की चीज़ें दिखा सकता हूँ। डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो आपकी चीज़ है वो मैं ऑडियंस को दिखा सकता हूँ। तो डायरेक्शन चुनने का मतलब मेरा ये रहा है, पहला जो रीज़न है वो ये है कि जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरे अंदर चल रही हैं, जो कहानी के रूप में एक निकल के आती है, उसको पर्दे पर लोगों तक पहुंचाना, लोग जान सके कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और वो जो चीज़ें चल रही हैं वो समाज के लिए कैसी हैं, बेहतर हैं, उनसे समाज को क्या चीज़ मिल सकता है। अगर मैं एक्टर बन जाता तो मैं वो चीज़ करके दिखाता जो दूसरे का थॉट है। तो डायरेक्टर बनने का बेसिक रीज़न मेरा यही है कि मैं अपने थॉट लोगों तक पहुंचा सकूं, एक रीज़न। दूसरा, भोजपुरी में डायरेक्टर बनने का एक बेसिक रीज़न ये है कि अगर हम बात करते हैं, मैं करीब पिछले 4 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, इस फील्ड के लिए काम कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोग सब ये कहते हैं भोजपुरी में ये प्रॉब्लम है, भोजपुरी में ये प्रॉब्लम है, भोजपुरी में उसने ये कह दिया, भोजपुरी में उसने वो कह दिया। सबके पास सेम लाइनें हैं, सेम टेक्सचर पे बात करते हैं, बट किसी ने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन क्या है। हर आदमी प्रॉब्लम की बात कर रहा है। हाँ, प्रॉब्लम है, मैंने भी देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट अभी तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया इसका सोल्यूशन क्या है। तो जैसे कहावत है कि किसी पेड़ को आप रोज़ रोज़ गाली दें, आप उसको परमानेंट गाली देते रहें तो वो पेड़ भी सूख जाता है। तो पिछले 4 साल से काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ, लोगों को फॉलो कर रहा हूँ और निर्देशक बनने का मेरा जुनून जो है वो इसलिए डेवलप हुआ क्योंकि अब कुछ सोल्यूशन पे काम किया जाए। गलतियां निकालना बहुत हो चुका है, अब सोल्यूशन कैसे निकलेगा, उस सोल्यूशन को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे और अपनी भोजपुरी को फिर से संभालेंगे कैसे। बिकॉज भोजपुरी बहुत मीठी लैंग्वेज है, ये हमारी बॉलीवुड में भी यूज़ करी जा रही है। अनुराग सर हैं या बहुत सारे ऐसे निर्देशक हैं, बड़े निर्देशक हैं जो हमारी भोजपुरी, आमिर खान सर हैं, उन्होंने भोजपुरी यूज़ करी है। अब पीके में देखिए भोजपुरी लैंग्वेज यूज़ करी गई है। तो अगर भोजपुरी में कुछ प्रॉब्लम होती तो आमिर सर जैसे लोग कैसे भोजपुरी को यूज़ करते, या गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म अनुराग कश्यप जी ने यूज़ करी है भोजपुरी। अगर भोजपुरी में प्रॉब्लम है तो फिर उन्होंने क्यों यूज़ करी। इसका मतलब फैक्ट ये है कि हमारी भोजपुरी बहुत ही मीठी लैंग्वेज है, बट सोल्यूशन किसी के पास नहीं, सब कमियां निकाल रहे हैं। तो दूसरा मेरा रीज़न निर्देशक बनने का यह है कि कुछ ऐसा करूं कि अब भोजपुरी को एक स्थिरता मिले और भोजपुरी को एक अच्छा मौका मिले। योगेश जी, मतलब सवाल यह है कि अगर फिल्म में आइटम सॉन्ग नहीं है तो फिल्म साफ सुथरी है, ऐसा भी कहा जाता है, तो क्या आपकी फिल्म में कोई आइटम सॉन्ग नहीं होगा अगर आप अश्लीलता के इतने खिलाफ हैं तो? नहीं, मैं अश्लीलता के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, उसके प्रेजेंटेशन पे की खिलाफत करता हूँ। कि अगर जैसे दबंग फिल्म बनी थी सलमान खान जी, तो उसमें मुन्नी बदनाम हुई आइटम सॉन्ग है। ऐसी कई सारी हिंदी फिल्में हैं जो यू सर्टिफिकेट के साथ मार्केट में आ रही हैं, यूए सर्टिफिकेट के साथ मार्केट में आ रही है और उसमें 2-2 आइटम सॉन्ग है। तो अश्लीलता को कैसे प्रेजेंट करें एंटरटेनमेंट के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है। हमारी भोजपुरी में क्या है, देखिए सब लोग बात करते हैं अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम अगर अपनी कोई भी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन अगर सही है तो अश्लील नहीं है वो, बट एक तरीका होता है दिखाने का, प्रेजेंट करने का। भोजपुरी में क्या है, आप चाहे निरहुआ जी की फिल्म देखिए, चाहे पवन जी की फिल्म देखिए, चाहे खेसारी की फिल्म देखिए, इनकी किसी भी फिल्म में आपको अश्लीलता नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये छोटे बजट के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इसको एक अपना बिजनेस मॉड्यूल बना के रखे हुए हैं कि भाई अगर अश्लीलता नहीं रखेंगे फिल्म में तो मेरी फिल्म बिकेगी नहीं। बट ऐसा नहीं है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, मैंने करीब 4-5 फिल्में रिलीज़ भी करी है। जो कॉमन ऑडियंस होती है सिनेमा हॉल में जाके मैंने बैठा, उनके साथ फिल्में देखी, उनसे मैंने डिस्कशन किया कि भाई क्या दिक्कत है। उनको भी गंदी लगती हैं चीज़ें, उन तक भी अगर वो गंदी तरीके से परोसा गया है तो उनको भी इस चीज़ का एहसास है भाई बहुत गंदा है, ये काम नहीं करेगा। तो अश्लीलता के खिलाफ मैं नहीं हूँ, एंटरटेनमेंट मेरा जरिया है। एंटरटेनमेंट और अश्लीलता को कैसे सही तरीके से पेश करें। अब आइटम सॉन्ग की बात करते हैं आप, आइटम सॉन्ग अगर गाने में फिल्म में है और उसको आपने अच्छा प्रेजेंट किया तो अश्लील नहीं होगा वो। हमारी फिल्म में भी आइटम सॉन्ग है, बट जो टेक्निक है, तरीका है, वो फूहड़ नहीं है।
ये सवाल ये है कि दबंग सरकार के लिए खेसारी लाल ही? हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, वैसे तो हमारी इंडस्ट्री में मनोज भाई से लेके रवि किशन जी से लेके दिनेश भाई, पवन जी, सब बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी में कुछ भी कमी है, क्योंकि आज इन चारों पांचों लोगों ने हमारी भोजपुरी को जहाँ तक पहुँचाया है बहुत बड़ी बात है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाया। बट एक निर्देशक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो हमारी फिल्म है दबंग सरकार, इस दबंग सरकार के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे खेसारी लाल जी। तो खेसारी भाई से जब मैंने बात करी, मैंने कहा भैया सीधा सा मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, ये मेरी पहली फिल्म है और पहली फिल्म में हर एक बड़ा आर्टिस्ट डरता है क्योंकि वो उसकी अपनी एक जगह बन चुकी होती है, उसको लगता है कि नया डायरेक्टर है, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सीधा सीधा एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि मैं नया डायरेक्टर हूँ, बट नया नहीं हूँ इस इंडस्ट्री के लिए और पिछले करीब 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है योगेश भाई, आप नए हैं कोई बात नहीं, बट आप कहानी बताइए। तो पहले इंप्रेशन में उन्होंने मुझसे जो बात करी उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नए हो, मैं आपकी कहानी भी नहीं सुनूंगा। कह सकते थे ही इज सेलिब्रिटी, बट उन्होंने मुझसे कहा ठीक है योगेश भाई, आप कहानी बताइए। देन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने कहानी बताया और मैंने कहा खेसारी भाई, मेरी ये कहानी है और ये बिल्कुल आप पे फिट हो रही है मेरी फिल्म के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप एक आर्टिस्ट हो जो मैं कास्ट करना चाहता हूँ और आपको अगर स्टोरी अच्छी लग रही है देन हम लोग आगे बात करें और मेरी हेल्प ना करिए। ये मत समझिए कि मैं किसी बच्चे की हेल्प कर रहा हूँ, आप ये देखिए कि अगर हमारी स्टोरी में दम है देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और उन्होंने हमारी स्टोरी सुनी और जितने भी लोग मार्केट में कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मैं इसका अपवाद हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैं फील करता हूँ, जो मेरे सामने हो रही हैं बातें, मैं सिर्फ उसी पे भरोसा करता हूँ। लोगों ने आज तक खेसारी जी की बुराई नहीं करी है, बट मार्केट में ये था कि भाई सेलिब्रिटी हैं, नए लोगों को चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे शुरुआत में बात हुई थी, बट नहीं, ही इज़ टैलेंटेड, ही इज़ डायनेमिक पर्सनालिटी। उन्होंने सुना, सोचा और समझा और उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया। मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तो बहुत छोटा हूँ, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और हमारी कहानी को एक बड़े पैमाने पे पेश किया। फिल्म में हीरोइन कौन होगी? हाँ, हीरोइन की जहाँ तक बात करें, हीरोइन बिल्कुल नई होंगी। हमारी फिल्म में जो हीरोइन है वो नई है और जल्द ही उसका नाम अनाउंस किया जाएगा मार्केट में। हीरोइन नई इसलिए है क्योंकि हमारी फिल्म की जो कहानी है वो एक डिमांडिंग एक्ट्रेस की नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर नया होगा तो हमारी फिल्म का जो दबंग सरकार का कैरेक्टर है वो बाहर निकल के आएगा, ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी। क्योंकि हीरोइन एज अ कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं हमारी फिल्म में, हीरोइन एज अ हीरोइन नहीं है कि मार्केट की कोई हीरोइन नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। काजल राघवानी के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी हिट फिल्में उन्होंने दी हैं बैक टू बैक, खेसारी के साथ उनकी जोड़ी होती है, फिल्में अच्छा बिजनेस करती हैं और आपने खेसारी के साथ काजल को ही नहीं लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काजल राघवानी जी से मैं मिला और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी हैं, बट कुछ पॉइंट होते हैं। देखिए, मैं एक निर्देशक हूं और मैं लोगों से अलग हट के काम करने वाला बंदा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बदलाव ले आऊँगा, फिल्म इंडस्ट्री भोजपुरी को चेंज कर दूंगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, बहुत छोटा हूँ ये बात कहने के लिए। बट हाँ, मैं एक सीरियस सिनेमा लेके आ रहा हूँ, एक बेहतर सिनेमा लेके आ रहा हूँ जो कि छोटे से छोटे, गरीब से गरीब ऑडियंस को, अमीर से अमीर ऑडियंस को पसंद आएगा। तो बेहतर सिनेमा बनाने का जो बेसिक रूल है वो ये है कि आप किसी की भी कास्टिंग प्रोफेशनली मत देखिए, प्रोफेशनली आप मत करिए उसकी कास्टिंग, आप अपने कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उसकी कास्टिंग करिए। तो ये बिल्कुल सच बात है कि हमारी फिल्म का जो कैरेक्टर है वो नई आर्टिस्ट की डिमांड है उस कैरेक्टर की, तो इसलिए नई आर्टिस्ट ले रहा हूँ। इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मेरा कुछ ऐसा है। काजल राघवानी जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और मुझे लगता है कि खेसारी जी की और काजल जी की जो जोड़ी है वो वाकई में बहुत अच्छी है, बट हमारे कैरेक्टर की डिमांड जो है वो एक नई आर्टिस्ट है। में कौन कौन से गाने होंगे, फिल्म कब तक आएगी, इन सवालों के एक एक करके जवाब दीजिए मुझे। फिल्म की शूटिंग हम शुरू करने जा रहे हैं 10 फरवरी से, और हालांकि खेसारी जी का बहुत बिजी शेड्यूल है, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मार्च में होली आ रही है। और खेसारी जी का मैं एहसानमंद हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में, क्योंकि हमारी कहानी की जो डिमांड है उसमें फरवरी का जो एक लाइटिंग होती है, एक एटमॉस्फेयर होता है, वो चाहिए था फिल्म में। तो मैंने खेसारी भाई से कहा कि मुझे फरवरी के कुछ दिन चाहिए। तो उन्होंने कहा योगेश जी मेरा तो बहुत बिजी शेड्यूल है फरवरी में और काफ़ी उनके प्रोग्राम भी लगे हुए हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट थी और उन्होंने जब मेरी चीज़ों को देखा, मेरी तैयारियों को देखा, मैंने जो डिज़ाइन करके रखा हुआ, मैंने जो ऑप्शंस दिखाए उनको कि भाई मेरी फिल्म के ये टेक्सचर है, ये लुक है, तो उस लुक को देखने के बाद खेसारी जी भी समझ गए कि हाँ इस फिल्म की डिमांड है फरवरी महीना।
और उन्होंने 10 फरवरी डेट हमारी लॉक कर दी, ये जानते हुए कि फरवरी में उनके पास बहुत सारी प्रोग्राम्स लगे हुए हैं। उन्होंने कहा योगेश जी 10 फरवरी का मतलब 10 फरवरी। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द ग्रेस ऑफ मिस्टर खेसारी हमारे सुपरस्टार, हमको 10 तारीख की डेट मिली है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फरवरी में करीब 20-25 दिन हमें मिल जा रहे हैं और हमारी फिल्म की डिमांड थी फरवरी महीना। तो अब अगर अनाउंसमेंट करने की बारी आती है तो 10 फरवरी को मेरी फिल्म शूट हो रही है। लखनऊ के कई अगल बगल के इलाकों में शूट हो रही है, उन्नाव में भी कुछ पोर्शन है, में भी शायद गोरखपुर का भी कुछ सीन है। तो लखनऊ के ही आसपास हम इस फिल्म को 10 फरवरी से शूट कर रहे हैं। कौन देगा और गाने कहाँ कितने? हमारी फिल्म में क्योंकि फिल्म का नाम ही आप लोग जान रहे हैं दबंग सरकार, तो हमारी फिल्म में सब लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई दबंगई वाली कुछ स्टोरी है, कुछ फाइट होगी, बिल्कुल सच सोच रहे हैं। हमारी फिल्म में करीबन 6 to 7 हाई लेवल की फाइट है और उस फाइट को डिज़ाइन और कोरियोग्राफ बहुत कायदे से किया गया है। अभी हीरा जी से हमारी बात हो चुकी है, हीरा जी हमारी फिल्म के फाइट मास्टर हैं। कोरियोग्राफी फाइटिंग की कोरियोग्राफी भी वही कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग हमारी रहेगी उनके साथ में, मैं उनके साथ में रहूँगा क्योंकि जो डिज़ाइन है वो मेरी जहन में है। और हमारे फाइट मास्टर हैं मिस्टर हीरा लाल यादव जी। कोरियोग्राफी के लिए मेरे गुरु रहे हैं मिस्टर कानू मुखर्जी, मैं उन्हीं का स्टूडेंट रहा हूँ, शुरुआत हमारी उन्हीं से हुई थी। तो कुछ गाने हमारे श्री कानू मुखर्जी जी कोरियोग्राफ करेंगे, बाकी अभी कुछ गाने हमारे हिंदी बेल्ट के कुछ कोरियोग्राफर हैं उनको लाने की कोशिश है। डीओपी हमारे 2 डीओपी हैं, एक काठमांडू के हैं जो कि बहुत एनर्जेटिक डीओपी हैं, और फाइट सीक्वेंस के लिए हमारे साउथ के डीओपी आएंगे, मिस्टर रविंद्र नाथ गुरु हमारे डीओपी रहेंगे। 10 दिन का उनका हमारा प्रोजेक्ट है जो फाइट में 2 डीओपी काम करेंगे। और जो काठमांडू के डीओपी हैं मिस्टर अमिताभ जी, वो हमारी फिल्म के डीओपी हैं, फर्स्ट डीओपी हैं। और म्यूज़िक की जहाँ तक हम बात करें, हमारी म्यूज़िक बना रहे हैं धनंजय मिश्रा जी, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही टेक्निकल म्यूजिशियन है वो। और क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो वही एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिनको मैंने जब अपने थॉट, अपनी म्यूज़िक, अपनी सारी क्रिएटिविटी समझाई तो वो बैठे हुए थे और वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा सर पहली बार ऐसा काम कर रहा हूँ। और अभी तक जो चीज़ मैंने उनसे आउटपुट के रूप में देखा है वो सच में बहुत मुझे सेटिस्फाई कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरीके की म्यूज़िक मैं अपनी फिल्म में चाह रहा हूँ, हाँ म्यूज़िक के मामले में मैं ये कह सकता हूँ अभी तक चैलेंज के साथ कि अभी तक ऐसी म्यूज़िक भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आई है। हाँ ये मैं हक के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैंने म्यूज़िक देखी है और उसमें पूरा का पूरा जो एक क्रिएटिव पोर्शन होता है वो खेसारी जी खुद अपने हाथ में रखे हुए हैं। क्योंकि खेसारी भाई से मैंने ही कहा था कि सर म्यूज़िक जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो मेन तो धनंजय मिश्रा जी कर रहे हैं और उसमें क्या है कि जो पूरा पोर्शन है वो धनंजय मिश्रा जी का है और खेसारी भाई भी उन गानों को बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। खेसारी भाई ने खुद मुझसे कहा योगेश जी ये जो गाने बने हैं ये अभी तक के सबसे अच्छे गाने हैं। इसका मतलब खेसारी जी भी इंटरेस्टेड हैं उन गानों को सुनने में, देखने में, जानने में। और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि खेसारी भाई ने भी इंटरेस्ट लिया और उन्होंने देखा और धनंजय जी के साथ बोला कि भाई मैं सेटिस्फाई हूँ तुम्हारे गानों से। योगेश जी फिल्म दबंग सरकार कब तक रिलीज हो सकती है? दबंग सरकार हमारी रिलीज करने की कोशिश रहेगी जून 1st, 2nd या 3rd वीक में। बाकी मैं उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स में से नहीं हूँ कि एक ही हीरो की 4 फिल्में एक साथ रिलीज़ हो रही है और देखूंगा कैसे क्या बात होगी। आजकल ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि एक ही हीरो की फिल्में 2-2 फिल्में, 3-3 फिल्में एक साथ चली जा रही। लॉजिकली दैट इज़ नॉट फेयर। अगर मैं लॉजिकली बात करूं, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर में बात करूं, एज अ डायरेक्टर में बात करूं, दैट इज़ बिगर लॉस। और ये लॉस किसका है? ये लॉस है प्रोड्यूसर्स का एज वेल एज सेलिब्रिटीज़ का भी लॉस है, क्योंकि वही ऑडियंस किसी सेलिब्रिटी की 2 फिल्में देख रही है, 3 फिल्में एक साथ देख रही है, उसको भी लॉस होता है। वो कंफ्यूज होता है कि मैं कौन सी फिल्म देखूं, या 2 बड़े सेलिब्रिटी एक साथ टकरा रहे हैं। तो हाँ, ये आज एक ऐसा समय है जिसमें जो हमारे बड़े एक्टर्स हैं वो अगर साथ दें तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा पैकेज बनाया जाए जिसमें फिल्मों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें होल्ड जो है वो सेलिब्रिटी के हिसाब से थोड़ा सा अगर हम मैनेज करें, या डायरेक्टर के हिसाब से कि भाई एक साथ 2-2, 3-3
सेलिब्रिटीज़ की फिल्म लड़ रही है, ये एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और हाँ, मैं जून में कोशिश करूंगा फिल्म रिलीज़ करने के लिए, बट किसी भी सेलिब्रिटी के साथ अपनी फिल्म लड़ाऊंगा नहीं, दैट इज़ माय प्रॉमिस। और मैं कोशिश करूंगा कि दिनेश भाई से भी बात हो, अगर उनकी कोई फिल्म आ रही हो तो मैनेज करूं, खेसारी भाई से भी बात हो, तो सबकी सहमति से फिल्म रिलीज़ होगी। जून मेरे लिए बेस्ट रहेगा महीना, क्योंकि जो फिल्म का जो टेक्सचर है वो जून के लिए परफेक्ट है। मेरी कोशिश रहेगी जून में रिलीज़ करने की कोशिश।